हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्नर। आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स को डिस्कस करेंगे। ये आपके अपकमिंग सभी एग्ज़ाम्स में जिसमें भी इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो पॉइंटर है कि बिटवीन विच सेट ऑफ स्टेट्स डिड चॉसर लिव। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं जॉफ्री चॉसर जो हैं वो फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहे जाते हैं। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस टाइम पीरियड को वो बिलोंग करते थे, इसको एज ऑफ चॉसर भी कहते हैं। वो टाइम पीरियड है 1340 से 1400। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके हर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं और ये बार बार रिपीट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चॉसर लिव ड्यूरिंग द रीन्स ऑफ। अब आप लोग जानते हैं कि जिस टाइम जेफरी चॉसर थे तो किंगशिप थी इंग्लैंड में। तो कौन कौन से वो किंग्स थे जिनके टाइम पीरियड में चॉसर ने अपनी राइटिंग्स को क्रिएट किया। सबसे पहले हैं एडवर्ड III, रिचर्ड II और हेनरी IV। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंटर है हु वॉज द कंटेम्परेरी ऑफ चॉसर। कंटेम्परेरी आप लोग समझते हैं फ्रेंड्स, जो चॉसर के साथ ही लिख रहे थे उसी टाइम पीरियड में। उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर्स हैं विलियम लैंगलैंड, जिनका एक फेमस वर्क है पियर्स द प्लाउमैन। इस वर्क का नाम आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है द 100 Years वॉर बिगेन इन। अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि 100 Year वॉर्स जो है वो कौन से टाइम पीरियड में हुई थी। तो ये हुई है 14th सेंचुरी में। तो 14th सेंचुरी का आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए, 1337 से 1453। एक्चुअली वैसे तो ये 116 ईयर्स हैं, लेकिन इसको 100 ईयर वॉर इसलिए बोला जाता है क्योंकि पूरे 100 ईयर्स तक लगातार तो लड़ाई होती नहीं है। कुछ कुछ बीच के टाइम लड़ाई रुक जाती है लेकिन फिर दोबारा से शुरू हो जाती है। तो इसको बाद के हिस्टोरियंस ने 100 ईयर वॉर का नाम दिया है। एक्चुअली में ये 116 ईयर्स हैं। नेक्स्ट पॉइंटर देखेंगे, 100 ईयर वॉर वॉज फॉट बिटवीन। तो ये कौन से कंट्रीज़ के बीच में हुई थी 100 ईयर वॉर्स। तो ये हुई है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। नेक्स्ट पॉइंटर देखेंगे, कैडमियन एंड साइनवॉल्फ वर द टू फेमस पोइट्स। इनके नाम आप लोगों ने सुने हुए ही होंगे। ये कौन है कैडमियन और साइनवॉल्फ? ये दोनों हैं चॉसर के प्रेडिसेसर्स। क्रिश्चियन राइटिंग्स कैडमियन और साइनवॉल्फ के वर्क में मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंटर, बेवुल्फ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंग्लो सेक्सन लिटरेरी वर्क। बेवुल्फ जो है वो सबसे ज़्यादा ओल्ड एंग्लो सेक्सन वर्क है। ये एक्चुअली में है क्या चीज़? एक्चुअली बेवुल्फ जो है एक एपिक है। नेक्स्ट पॉइंटर है हु इज़ द ऑथर ऑफ बेवुल्फ। तो फ्रेंड्स, बेवुल्फ का ऑथर जो है वो अननोन है, इसलिए इसको एनोनिमस वर्क मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन विच सेंचुरी डिड नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट टेक प्लेस। तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये किस टाइम पीरियड में हुआ था? ये हुआ था 11th सेंचुरी में। अगर एग्जैक्ट टाइम देखें तो 1066। नेक्स्ट पॉइंटर है ब्लैक डेथ इज़ द नेम गिवन टू। इसमें पूछा है कि ब्लैक डेथ जो है ये टर्म किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि अर्लियर टाइम्स में चॉसर की एज में एक पेंडेमिक या एपिडेमिक आप बोल सकते हैं फैल गई थी, जो कि एक प्लेग था। उसको बोलते हैं ब्लैक डेथ। नेक्स्ट पॉइंटर देखेंगे, द वॉर ऑफ रोजेस फिगर्स इन द वर्क्स ऑफ। तो देखिए, वॉर ऑफ रोजेस तो हुई थी चौसर के टाइम में, लेकिन कौन से लेटर राइटर थे जिन्होंने अपने वर्क्स में वॉर ऑफ रोजेस को इंक्लूड किया है? तो वो राइटर हैं द फेमस ड्रामेटिस्ट विलियम शेक्सपियर। इनके जो ट्रायोलॉजी है हेनरी IV पार्ट 1, हेनरी IV पार्ट 2, हेनरी IV पार्ट 3 और रिचर्ड III, उसमें ये वर्क आपको मिल जाएगा, वॉर ऑफ रोजेस का डिपिक्शन। नेक्स्ट है हु ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। फ्रेंड्स, ज़्यादातर लिटरेचर के एग्जाम्स में इस तरीके के स्टेटमेंट्स हमेशा पूछे जाते हैं कि किस पोइट को क्या कहा जाता है या किस पोइट को किसने क्या कहा है। तो मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहे जाते हैं जॉन वाइक्लिफ। नेक्स्ट पॉइंट, हाउ मेनी पिलग्रिम्स इन चॉसर्स कैंटरबरी टेल्स आर गोइंग ऑन द पिलग्रिमेज।
चौसर का जो फेमस वर्क है वो है कैंटरबरी टेल्स। इसमें जो पिलग्रिम्स होते हैं वो कैंटरबरी एक जगह है जहाँ पर थॉमस आ बेकेट का श्राइन है, जहाँ वो पिलग्रिम्स जा रहे होते हैं। तो ये पूछा गया कि कितने पिलग्रिम्स हैं जो जा रहे हैं कैंटरबरी, तो वो पिलग्रिम्स हैं 29। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इन वेयर द पिलग्रिम्स असेंबल फॉर द नाइट। अब इसमें ये बता रहे हैं कि जाने से पहले सारे जो पिलग्रिम हैं वो एक जगह पर असेंबल होते हैं कि सब मिल के जाएंगे, तो उस जगह का नाम क्या होता है? उस जगह का नाम है टाबार्ड इन। ये फैक्ट्स हैं तो इसको आपको रिमेंबर रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इट इज़ बिलीव दैट द होस्ट एट द इन वॉज ए रियल मैन। वॉट वॉज द रियल नेम ऑफ द होस्ट एट द इन। अब जो ये टाबार्ड इन है इसका एक होस्ट था, तो होस्ट का नाम पूछा गया है, तो नाम इनका था हैरी बेली। ये हैरी बेली ही वो शख्स हैं जिन्होंने ये बात कही थी कि हम लोग जो पिलग्रिम पर जा रहे हैं तो हर जो पिलग्रिमेज है वो स्टोरी सुनाएगा, और जिसकी स्टोरी सारे पिलग्रिम्स को अच्छी लगेगी उसको फ्री सपर मिलेगा। तो ये इन्हीं का आइडिया था। नेक्स्ट पॉइंटर देखेंगे, टू विच श्राइन आर द पिलग्रिम्स गोइंग। तो ये जो कैंटरबरी टेल्स का जो पूरा पिलग्रिम्स हैं ये सारे कलेक्ट हुए, जाके हैरी बेली ने होस्ट किया, टाबार्ड इन पर रुके, तो जहाँ जा रहे हैं कैंटरबरी में वो उस जगह पे श्राइन है किसका, तो ये श्राइन है सेंट थॉमस बेकेट का। नेक्स्ट पॉइंटर देखेंगे, वन ऑफ द टेल्स इन चॉसर्स कैंटरबरी टेल्स इज इन प्रोज, विच ऑफ दीज। फ्रेंड्स ज़्यादातर जो टेल्स हैं कैंटरबरी टेल्स में वो सब पोएटिक फॉर्म में, सिर्फ एक ही प्रोज फॉर्म में। वो किसकी टेल है? वो है द पार्सन्स टेल। नेक्स्ट देखेंगे, वन ऑफ द पोर्ट्रेट्स इन द प्रोलॉग इज दैट ऑफ वाइफ ऑफ बाथ। व्हाट इज बाथ? एक करेक्टर है, फीमेल करेक्टर कैंटरबरी टेल्स में, जिनका नाम है वाइफ ऑफ बाथ। अब वाइफ ऑफ बाथ में बात क्या चीज़ है? बात उस जगह का नाम है, द नेम ऑफ द टाउन टू विच ही बिलोंग, जहाँ की वो रहने वाली हैं। एक्चुअली में उन्होंने अपना नाम जो जनरल प्रोलॉग है उसमें बताया है जो है एलिसन। नेक्स्ट देखेंगे, ही वॉज एज फ्रेश एज द मंथ ऑफ मे। ये लाइन जो है प्रोलॉग में किसके बारे में कही गई है कि ही वॉज एज फ्रेश एज द मंथ ऑफ मे? तो ये कही गई है स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर आप लोग फ्रेंड्स जानते हैं, जो नाइट थे उनके बेटे थे स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंटर देखेंगे, हु इज़ द ऑथर ऑफ ट्रॉयलस एंड क्रेसीड। ट्रॉयलस एंड क्रेसीड वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क्स है जेफरी चॉसर का। नेक्स्ट पॉइंटर देखेंगे, हु इज़ द ऑथर ऑफ पियर्स द प्लाउमैन। अर्लियर क्वेश्चन में मैंने आपको पहले ही मेंशन किया था कि ये बहुत ही फेमस वर्क है विलियम लैंगलैंड का। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हु वॉज अ प्रोमिनेंट प्रोज राइटर ऑफ द एंग्लो सेक्सन पीरियड। एंग्लो सेक्सन के जो प्रोज राइटर थे, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट में रहे हैं, वो कौन है? वो है वेनरेबल बीड। बीड को फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री भी कहा जाता है, और इनका एक वर्क है एक्लेस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, इसलिए ये बहुत प्रोमिनेंट फिगर है एंग्लो सेक्सन पीरियड के। नेक्स्ट देखेंगे, डैश इज चॉसर्स प्रोज वर्क। देखिए जेफरी चॉसर को हम लोग कैंटरबरी टेल्स के लिए जानते हैं, द लेजेंड ऑफ गुड वुमन के लिए जानते हैं, बुक ऑफ डचेस के लिए जानते हैं, लेकिन यहाँ पूछा गया है प्रोज वर्क उनका कौन सा है। ये बहुत ज़्यादा फेमस वर्क नहीं है लेकिन तब भी इम्पॉर्टेंट है। इस वर्क का नाम है द ट्रेटाइज ऑन एस्ट्रोलेब। नेक्स्ट देखेंगे, द वॉर ऑफ रोजेज वॉज फॉट बिटवीन। अब इसमें इन्होंने ये पूछा है कि वॉर ऑफ रोजेज जो थी वो किन दो हाउसेस के बीच में, किन दो फैमिलीज के बीच में हुई थी। तो ये वॉर ऑफ रोजेज हुई थी हाउस ऑफ यॉर्क एंड हाउस ऑफ लैंकास्टर। नेक्स्ट पॉइंटर देखेंगे, डैश ऑफ चॉसर डज नॉट बिलोंग्स टू चॉसर्स इटालियन पीरियड। अब देखिए आप लोग जानते हैं चॉसर ने इटालियन पीरियड में अपना वर्क्स लिखे हैं, लेकिन उसके ये जो मेन वर्क है उनका कैंटरबरी टेल्स, ये इटालियन टाइम पीरियड में उन्होंने नहीं लिखा है, ये बाद में लिखा है। तो कौन सा वो वर्क है? वो वर्क है कैंटरबरी टेल्स। तो हम लोग ने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और अगर आप कुछ इस तरीके से रिलेटेड एडवाइस देना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए, ताकि आगे जब भी हम कोई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।